नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू ईगल्स चैनल में। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय में से पद्य खंड में से मीरा के पद पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मीराबाई का जीवन परिचय देख लेते हैं। मीराबाई कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवयित्री हैं। इनकी जन्म तिथि 1503 मानी जाती है। मीराबाई के जन्म स्थान के बारे में कई मतभेद हैं। कई लोग जोधपुर में स्थित चौकड़ी कुड़की गांव को मीराबाई का जन्म स्थान बताते हैं। ये बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ हुआ। विवाह के कुछ समय बाद ही इनके पति का देहांत हो गया। इन्हें पति के साथ सती करने का प्रयास किया गया, लेकिन मीरा इसके लिए तैयार नहीं हुई। वे संसार की ओर से विरक्त हो गई और साधु संतों की संगति में हरि कीर्तन करते हुए अपना समय व्यतीत करने लगी। संत रैदास की शिष्या मीरा के पद पूरे उत्तर भारत सहित गुजरात, बिहार और बंगाल तक प्रचलित हैं। मीराबाई की कविताएं हिंदी तथा गुजराती दोनों ही भाषाओं में मिलती हैं। प्रवेश कहते हैं कि मीराबाई का कृष्ण भक्ति में नाचना और गाना राज परिवार को अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने कई बार मीराबाई को विष देकर मारने की कोशिश की। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह वृंदावन चली गईं। मीराबाई की रचनाओं में एक ओर जहाँ श्री कृष्ण के निर्गुण रूप का वर्णन मिलता है, वहीं दूसरी ओर इन्होंने कृष्ण के सगुण रूप का भी गुणगान किया है। यहाँ प्रस्तुत दो पदों के माध्यम से मीरा अपने आराध्य अर्थात श्री कृष्ण को उनका कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश करती हैं। मीरा उन्हें अपने दुख हरने के लिए कहती हैं। इसी दौरान मीरा श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम का प्रदर्शन भी करती हैं। मीराबाई के पदों की भाषा में राजस्थानी, ब्रज और गुजराती का मिश्रण पाया जाता है। वहीं पंजाबी, खड़ी बोली और पूर्वी के प्रयोग भी मिल जाते हैं। चलिए अब हर एक पद को पढ़कर उसकी व्याख्या जान लेते हैं। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदी री लाज राखी आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो म्हारी भीर। व्याख्या प्रस्तुत पंक्तियों में कवियत्री मीराबाई ने श्री हरि यानी विष्णु भगवान से अपनी पीड़ा हरने की विनती की है। इसी वजह से वे हरि के उन रूपों का स्मरण कर रही हैं जिन्हें धारण करके उन्होंने अपने भक्तों की रक्षा की थी। यहाँ मीरा कह रही है कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा हरने यानी दूर करने ज़रूर आते हैं। सबसे पहले मीरा ने हरि के कृष्ण रूप का वर्णन किया है, जब उन्होंने द्रौपदी को वस्त्र देकर भरी सभा में उनकी लाज बचाई, जिस प्रकार एक भाई अपनी बहन की रक्षा करता है। फिर मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब प्रहलाद की रक्षा करने हेतु हरि ने नरसिंह का अवतार लिया और हिरण्यकश्यप का वध किया। तीसरी बार मीरा ने हरि के उस रूप का वर्णन किया है जब हरि ने डूबते हुए गजराज अर्थात इंद्रदेव के वाहन ऐरावत हाथी की रक्षा हेतु मगरमच्छ का वध किया। मीराबाई का मानना है कि जो भक्त सच्चे हृदय से हरि की भक्ति करता है, प्रभु उसके दुख दूर करने ज़रूर आते हैं। इसलिए मीरा प्रभु से खुद की पीड़ा दूर करने की विनती कर रही हैं।
अगला पद, श्याम चाकर राखो जी। गिरधर लाला माने चाकर राखो जी। चाकर रह लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। बिंद्रावनरी कुंज गली में गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरण पास्यूं खर्ची। भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। मोर मुगट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। बिंद्रावन में धेनु चराहे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनावन, बिच बिच राखूं बारी। सांवरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी सारी। आधी रात प्रभु दर्शन, दीजियो जमुना जी रे तीरा। मीरारा प्रभु गिरधर नागर, हिवणो घणो अंधेरा। व्याख्या। प्रस्तुत पद में मीराबाई की कृष्ण भक्ति का उदाहरण मिलता है। वे कृष्ण की भक्ति में इस प्रकार लीन है कि उनके दर्शन पाने के लिए वे नौकर बनने के लिए भी तैयार हैं। इसी वजह से वे इन पंक्तियों में श्री कृष्ण से खुद को अपना नौकर रखने की विनती कर रहे हैं। जब वे नौकर बनकर सुबह सुबह बागबानी करेंगी तो इस बहाने उन्हें कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। वृंदावन की तंग गलियों में वे गोविंद की लीला गाती हुई फिरेंगी। इस नौकरी में उन्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसकी उन्हें जन्मों से चाहत थी। उन्हें खर्च करने के लिए श्री कृष्ण के दर्शन एवं स्मरण मिलेंगे तथा उन्हें भाव एवं भक्ति की ऐसी जागीर मिलेगी जो सदा उनके पास रहेगी। मीराबाई ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का बड़ा ही मोहक वर्णन किया है। मीरा कहती हैं कि श्री कृष्ण जब पीले वस्त्र पहनकर मोर मुकुट धारण किए हुए, गल में वैजंती फूलों की माला पहने और हाथों में बांसुरी लेकर वृंदावन में गाय चराते हैं तो उनका रूप सभी का मन मोह लेता है। मीराबाई ने श्री हरि के दर्शन करने की अपनी तीव्र इच्छा का वर्णन किया है। वे ऊंचे ऊंचे महलों के बीच बाग लगाएंगी, जिनके बीच वे साज श्रृंगार करके कुसुम्बी रंग की साड़ी अर्थात संतरे रंग की साड़ी पहनकर श्री कृष्ण के दर्शन करेंगी। वे तो श्री कृष्ण के दर्शन के लिए इतनी व्याकुल हो गईं कि उन्हें लग रहा है आधी रात में ही श्री कृष्ण उन्हें यमुना नदी के तट पर दर्शन दे दें।